हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो उसका फर्स्ट पार्ट है टिश्यूज वाला पार्ट, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कल के लेक्चर तक। तो आज हम मूव करेंगे विद द मॉर्फोलॉजी एंड द मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, आज हम इसका सेकंड यूनिट सब यूनिट पढ़ेंगे। अभी हम प्लांट पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी देखेंगे और फिर उनके आगे जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप प्लांट बॉडी कंसीडर करो एक। सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, ये सॉइल की सरफेस है और यहाँ पे प्लांट है। ठीक है, सपोज ये प्लांट है हमारे पास। तो प्लांट में हमारे पास क्या क्या होता है ना, यहाँ पे रूट्स होती हैं, ये रूट्स होगी और ये शूट सिस्टम होता है, राइट। तो अब मेन प्लांट पार्ट का देखो तो मेन क्या क्या होता है प्लांट की बॉडी में, रूट होती है, फिर यहाँ पे शूट होगी, है ना, रूट शूट, और फिर यहाँ पे लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स, और फिर क्या होगा, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स, इस तरह से फ्लावर्स बना के हमारे पास आ गए फ्लावर्स। एक अगर हम टिपिकल प्लांट की बॉडी कंसीडर करें तो हमारे पास यही होता है ना, रूट्स होते हैं, शूट्स होती हैं, स्टेम्स, लीव्स होते हैं, फिर उन पर फ्लावर्स होते हैं। तो हमने वन बाय वन अब पूरी प्लांट की, जो जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, इन सबकी हमने मॉर्फोलॉजी देखनी है और उनकी मॉडिफिकेशंस देखनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेस से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद द बेस, रूट। तो आज हम सबसे पहले रूट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो ये प्लांट की बॉडी है एक, तो ये अपर वाला पोर्शन है इसका और ये लोअर वाला पोर्शन है। तो आप देखो जो रूट्स हैं ये लोअर वाले पोर्शन पे है ना, यहाँ पे लोअर वाले पोर्शन पे हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि रूट्स जो होती हैं ये मेनली कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, कि प्लांट की बॉडी का ये डिसेंडिंग पार्ट बनाती हैं। देखो अपर वाला पार्ट है तो ये होगा असेंडिंग, अपर वाला जितना भी पोर्शन होगा ये होगा असेंडिंग। तो ये जो नीचे वाला होगा इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, तो अब देखो रूट्स जो है ये लोअर पार्ट में है, डिसेंडिंग पार्ट में, तो ये मेनली क्या बनाती है, ये डिसेंडिंग पार्ट बनाती है प्लांट की बॉडी का, राइट। फिर आप देखो ये जो रूट्स है ये सॉइल की सरफेस है हमारे पास, ये क्या है, दिस इज द सॉइल सरफेस, ये सॉइल की सरफेस और नीचे भी सॉइल ही है इसके। तो रूट्स जो है ये सॉइल की तरफ ग्रो कर रही है ना, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि ये ग्रेविटी की तरफ जो है वो ग्रो कर रही है। क्या कर रही है, दे ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी, दे ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए हमने इनको बोला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। देखो अगर ये सपोज ये जो रूट्स का ये तो जियोट्रॉपिक हो गया ना, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, सॉइल की तरफ ग्रो कर रही है। लेकिन आप ऊपर वाला पार्ट आप देखो ये अब मतलब सॉइल के अब ग्रो कर रहा है, सॉइल की तरफ नहीं ग्रो कर रहा है, अवे फ्रॉम द सॉइल। तो इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो रूट्स क्या होती है मेन, ये प्लांट की बॉडी का डिसेंडिंग पार्ट बनाती है और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है कि ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करती है, दे ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने देखा थोड़ा सा ब्रीफ में रूट्स का। अब हम एक टिपिकल रूट को अगर लें और उसकी हम मॉर्फोलॉजी देखना चाहें कि रूट जो है वो कैसी होती है और किस किस स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक टिपिकल रूट को कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। हम यहाँ पे एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास रूट में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सॉइल की सरफेस, ये क्या है, दिस इज द सॉइल सरफेस। ठीक है, सॉइल सरफेस है और यहाँ पे जो है रूट जो है वो ग्रो करेगी है ना टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो फॉर एग्जाम्पल ये हम कोई रूट कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रूट, ये रूट है हमारे पास। थोड़ा इलॉन्गेट करके बना देते हैं और इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज द रूट, ये हमारे पास कोई रूट है। ठीक है, देखो रूट की टिप पे, रूट की टिप पे एक कवरिंग होती है सेल्स की। क्या बोला मैंने, रूट की टिप पे यहाँ पे एक्स पे उस पे कवरिंग होती है सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। तो अब देखो ये रूट की टिप है यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे सेल्स की कवरिंग होगी। ठीक है, सेल्स की कवरिंग होती है और ये समवॉट कैप जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है रूट के पार्ट में, फर्स्ट इज द रूट कैप। ठीक है, ये क्या है, ये
ये रूट कैप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आप बोल सकते हो एक तरह से, जो सेल से बनी होती है और कवर करती है किसके, रूट के अपेक्स को या रूट की टिप को। और इसमें जो सेल्स होते हैं ये पेरेंकाइमेटा सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं, पेरेंकाइमेटा सेल्स, ठीक है। फिर देखो रूट कैप के थोड़े से जस्ट अबव कुछ मिलीमीटर्स के डिस्टेंस पे हमारे पास सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या बोला मैंने कि रूट कैप से जस्ट अबव कुछ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रूट कैप है, इसके अबव अगर हम इतना सा रीजन ले लें, ये रूट कैप यहाँ से इतना सा रीजन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और मेरिस्टेम, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम। इतने से रीजन में ये जो इतना सा रीजन है रूट कैप के ऊपर, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद करो प्लांट के, जब हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर उसका, तो उसमें भी हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, अबव द जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है हमारे पास, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके, अबव द रूट कैप, ठीक है। फिर देखो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जहाँ पे होती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है, इससे कुछ सेंटीमीटर और अबव अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कुछ सेल्स है वो इलोंगेट हो गए होते हैं। क्या होते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोल सकते हैं द सेल्स ऑफ इलोंगेशन। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे आके हमारे पास कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट हो चुके होते हैं। देखो हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बेस पे देखा सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रूट कैप होती है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पेरेंकाइमेटा सेल्स की, ठीक है। रूट टिप को मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे सेल्स जो है मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये जो इलोंगेट हो चुके हैं, वो क्या हो गए हैं, इलोंगेट हो चुके हैं। तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, सेल्स ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन आप बोल सकते हो। यहाँ पे भी हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द रूट कैप के अब क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट हो चुके हैं। इस तरह से मैं डिपिक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो लाइंस बना रही हूँ थोड़ी सी टेढ़ी सी, ये क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ द इलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल्स है वो इलोंगेट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और देखो यहाँ पे सेल्स जो है इलोंगेट हो गए हैं, ठीक है, सेल्स जो है इलोंगेट हो गए हैं। तो एक तरह से जो प्लांट की लेंथ है, प्लांट रूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, ये रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर देखो अब रहा इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है इसके ऊपर। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे पास बन चुके हैं, एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसमें से कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट हो गए हैं, जो हमने बनाया रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो आप फिर से रिकैप करो जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जब वो फर्दर मैच्योर हो जाते हैं, क्या होता है, डिवाइड करने के बाद वो फिर आगे उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनको एक टारगेट जो है अपना मिल जाता है ना। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, सेल्स की इलोंगेशन के बाद सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। क्या होते हैं, सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये जो रीजन है इतना सा, यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये है इलोंगेशन रीजन, इसके अपर वाला जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। वो हमारे पास क्या बनाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स है वो मैच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। यहाँ पे आके जो सेल्स है वो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात की ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, जहाँ पे सेल्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं, यहाँ से कुछ एपिडर्मल के सेल्स जो होते हैं वो थ्रेड की फॉर्म में ग्रो करते हैं। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे कुछ एपिडर्मिस के सेल्स जो है थ्रेड की फॉर्म में ग्रो करेंगे इस तरह से,
यहाँ पे इस तरह से ये जो सेल्स है ये ग्रो करेंगे एपिडर्मिस के, ये जो इतना सा रीजन है इसके एपिडर्मल सेल्स जो है ये ग्रो करेंगे थ्रेड की फॉर्म में। इनको हम बोलते हैं रूट हियर्स। क्या बोलते हैं? रूट हियर्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? रूट हियर्स होते हैं। तो हमारे पास जो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है रूट में, उसमें क्या होते हैं? रूट हियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका भी हम रोल देखेंगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर, ये क्या है? टिपिकल रूट है हमारे पास। अगर हम रूट को कंसीडर करें तो हमारे पास क्या होता है? देखो सेल के सरफेस पे के नीचे ग्रेविटी की तरफ जो है रूट ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे टिप पे पेरेंकाइमेटस सेल्स की कवरिंग होती है। किसकी? रूट की टिप पे, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। और इस रूट कैप के जस्ट अबव यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मतलब एक्टिवली डिवाइड करते जाते हैं। वो हमारे पास बनाते हैं इतना सा रीजन ऑफ द मेरिस्टेम या रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, राइट। उसके बाद क्या होता है कि इसमें से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कुछ सेल्स में इलोंगेट कर जाते हैं। क्या करते हैं? इलोंगेट कर जाते हैं और रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, जो बनाते हैं हमारे पास रीजन ऑफ द इलोंगेशन। और फाइनली उसके अबव हमारे पास क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इलोंगेट होने के बाद फिर फर्दर क्या होगा? उनकी मैचुरेशन हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो वो हमारे पास बनाएंगे रीजन ऑफ द मैचुरेशन। और इसी रीजन में, मैचुरेशन वाले रीजन में हमारे पास एपिडर्मल के कुछ सेल्स जो है थ्रेड की फॉर्म में ग्रो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हियर्स। क्या बोलते हैं? रूट हियर्स। तो इस तरह से हमारे पास पूरा जो है एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अगर हम एनाटॉमी उसकी देखें, मॉर्फोलॉजी देखें, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है एक रूट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा रूट का। अब देखो, आप ये छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि जब हम कोई सीडलिंग जो है वो लगाते हैं ग्राउंड में, ठीक है, कोई सीड लगाएंगे, फिर उसके बाद जब जर्मिनेशन होती है ना, सीडलिंग की जब जर्मिनेशन होगी तो सबसे पहले हमारे पास उसमें दो प्रोजेक्शंस अराइज होती हैं, है ना, दो प्रोजेक्शंस अराइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई सीडलिंग ग्रो कर दी है, ठीक है, सीडलिंग जो है वो इमर्ज कर दिया हमने ग्राउंड में। तो जैसे ही जर्मिनेशन होगी सबसे पहले हमारे पास दो जो है स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं, दो प्रोजेक्शंस जैसे ओरिजिनेट होते हैं, एक इस तरह से और एक आप थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे बना लो, है ना। तो इसमें से एक को हम बोलते हैं रेडिकल और दूसरी को हम बोलते हैं प्लीम्यूल, है ना। एम्ब्रियो से हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेडिकल है, ठीक है, ये क्या है? दिस इज द रेडिकल और इसको हम बोल देंगे प्लीम्यूल। ठीक है, ये एम्ब्रियो से हमारे पास रेडिकल भी आ गई और प्लीम्यूल भी आ गया। देखो, जो रेडिकल होती है ये हमारे पास बनाती है रूट। क्या बनाती है? रूट। प्लांट पार्ट में जो रूट होती है वो कौन बनाता है? रेडिकल बनाती है। और जो प्लीम्यूल है ये बनाती है शूट। क्या बनाती है? शूट। तो देखो, एम्ब्रियो से ही जो प्रोजेक्शंस, दो प्रोजेक्शंस सबसे पहले अराइज होती हैं, जिसमें से रेडिकल बनाती है रूट और प्लीम्यूल जो होती है वो बनाती है प्लांट पार्ट की शूट। ठीक है, जो रूट सिस्टम होगा वो यहाँ से बनेगा और जो प्लीम्यूल से हमारे पास जो एकदम एरियल पार्ट है प्लांट का वो ओरिजिनेट होगा, वो अराइज होगा यहाँ से। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है, ये रेडिकल हो सकती है। अगर ये रेडिकल होगी तो इसमें से रूट ग्रो करेगी और अगर ये प्लीम्यूल होगा तो यहाँ से ग्रो करेगी। जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए ऐसे बनाया। ठीक है, तो जो रेडिकल है, जो रूट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब देखो रूट जो है रेडिकल से ओरिजिनेट होगी। सपोज ये रेडिकल है हमारे पास, ये रेडिकल है, यहाँ से हमने रूट जो ओरिजिनेट होंगे, रूट यहाँ से राइज होगी। अब ये साइल की सरफेस है, ठीक है, ये साइल की सरफेस है। अब यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है जो सिंपली एक रूट ग्रो करे, है ना, सिंपली एक रूट ग्रो करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट की जगह बड़ी सारी रूट्स ग्रो कर जाएं। ठीक है, इस तरह से ये एक रूट है तो इस तरह से हमारे पास बड़ी सारी रूट्स ग्रो कर जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूट है कि एक ही रूट को ग्रो करना है। तो ये अगर हमारे पास सॉइल सरफेस है, दिस इज द सॉइल सरफेस। ठीक है, ये सॉइल सरफेस है और इस सॉइल सरफेस के नीचे जो है रूट ने ग्रो करना है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेडिकल जो है, यहाँ पे रेडिकल होगी, इससे एक रूट ही ओरिजिनेट हो, एक रूट ही ओरिजिनेट हो, या फिर इससे हमारे पास मल्टीपल रूट्स जो है वो ओरिजिनेट हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो देखो इसी के बेसिस पर जो हमारा रूट सिस्टम होता है वो तीन तरह का होता है। क्या बोला मैंने? रेडिकल से जो रूट्स अराइज होती हैं उनके पैटर्न पे ही हमारे पास जो तीन रूट सिस्टम जो है पाए जाते हैं। रूट सिस्टम तीन तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कौन कौन से रूट सिस्टम पाए जाते हैं? टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम,
फिर पाया जाता है हमारे पास एक फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। थर्ड वन इज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, ये तीन तरह के रूट सिस्टम जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अभी इन्हीं को हम थोड़ा जानने की, ये क्या है। देखो, जब रेडिकल से सिंगल रूट अराइज हो, ठीक है, जब रेडिकल से सिंगल रूट जो है अराइज होगी उसको हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ये हमारे पास क्या है? टैप रूट सिस्टम। आप देखो यहाँ पे सिंगल रूट जो है अराइज हुई है हमारे पास, है ना, सिंगल रूट अराइज हुई है, तो ये हमारे पास बनेगा टैप रूट सिस्टम। क्या बनेगा? टैप रूट सिस्टम बनेगा। और ये जो सिंगल रूट अराइज होती है रेडिकल से, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। क्या बोला मैंने? जब रेडिकल से सिंगल रूट अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, तो उसको हम बोलते हैं, तब ये वो जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। ठीक है, और देखो फर्दर डेवलपमेंट में ऐसे भी हो सकता है कि जो प्राइमरी रूट है इस पर ही और रूट्स ग्रो कर जाएं, इस तरह से इस पर ही और रूट्स जो है वो ग्रो कर जाएं ऐसे। लेकिन आप देखो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही रूट है, सिंगल जो है एक ही रूट है ना, ऐसे अलग अलग नहीं है। यहाँ से इस पॉइंट से सिंगल रूट अराइज हुई है और इसके फर्दर जो है आगे प्रोजेक्शंस लिखी हुई है ना, तो ये हो गया प्राइमरी रूट। यहाँ पे देखो आप, ये सॉइल की सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी रूट है, ये टैप रूट सिस्टम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इज द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट है, रेडिकल से एक ही रूट जो है राइज हुई है। लेकिन कभी मैचुरेशन के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमारे पास और रूट्स आ जाए, फर्दर और रूट निकल जाए, इस तरह से और रूट निकल जाए। तो प्राइमरी रूट से जो रूट्स ओरिजिनेट होंगी उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट्स। ये क्या हो गई? सेकेंडरी रूट्स। और अगर फर्दर इन सेकेंडरी रूट्स पे भी रूट्स ग्रो कर जाए इस तरह से, ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट, इस पे भी ग्रो कर जाए इस तरह से, ठीक है, इस पे भी ग्रो हो जाए, इसको हम बोलेंगे टर्शरी रूट। क्या बोलेंगे? टर्शरी रूट। ठीक है, ऐसे आप होल सम में देखो आप, तो ये एक ही रूट है हमारे पास, है ना, ये एक ही रूट है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ये एक ही रूट है, प्राइमरी रूट है हमारे पास, जिससे फर्दर जो है रूट्स अराइज हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग साइड की सरफेस से ही अलग अलग हो रही है जैसा इस केस में है, ऐसा तो नहीं है ना। सिंपली हमारे पास एक प्राइमरी रूट है जिससे बाकी रूट्स जो है वो अराइज कर रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है? जब हमारे पास, देखो सिंपल वे में आप बोलो तो जो रेडिकल ही है वही हमारे पास जो है इमर्ज होकर प्राइमरी रूट बनाती है। क्या बोला मैंने? जो रेडिकल ही है वही जब इमर्ज होगी तो हमारे पास बनाती है टैप, ये प्राइमरी रूट बनाती है। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास सिर्फ प्राइमरी रूट हो और उसके प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स अराइज हो जाएं, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और जो टैप रूट सिस्टम होता है ये मेनली पाया जाता है डाइकोटिलीडन्स में। कहाँ पाया जाता है? डाइकोटिलीडन्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेट ले लो आप, कैरेट, रेडिश या फिर मस्टर्ड, कैरेट, रेडिश, मस्टर्ड फॉर एग्जाम्पल। देखो जितने भी डाइकोटिलीडनस प्लांट्स होंगे उन सब में हमारे पास जो है टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा टैप रूट सिस्टम का। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे आए। ये तो हमने देख लिया, साइल की सरफेस से सिंगल एक रूट अराइज हुई है जिसको हमने बोला प्राइमरी रूट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साइल की सरफेस से बंच की फॉर्म में जो है वो रूट्स ओरिजिनेट हो जाए। आप देखो ये साइल की सरफेस है और यहाँ पे अलग से इंडिविजुअल रूट्स अराइज हुई है, ऐसे एक क्लस्टर जैसा बनाया, बंच जैसा बनाया है। तो अगर इस तरह का सिस्टम हो जहाँ पे इंडिविजुअली जो रूट्स है वो अराइज हो, ठीक है, इंडिविजुअली रूट्स अराइज हो साइल की सरफेस पे और बंच की फॉर्म में ग्रो करें, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या हुआ कि इसमें हमारे पास इंडिविजुअल जो रूट्स है वो ग्रो करती है साइल की सरफेस, रेडिकल से इंडिविजुअल रूट्स ग्रो करेंगे, एक बंच की फॉर्म में क्लस्टर जैसा बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। राइट, तो देखो हमने यहाँ पे देखा प्राइमरी रूट से ही, देखो यहाँ पे हम इनको सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स नहीं बोल सकते। क्यों? देखो हम फर्दर सब डिविजन्स कब दे सकते हैं किसी चीज को? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कोई चीज है, अगर इस चीज में से कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे ऐसे, तब हम उसको कोई डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी। लेकिन जब अगर इंडिविजुअली चीजें इस तरह से ग्रो करनी है अगर फॉर एग्जांपल, तो उनको हम क्या
क्या मतलब क्या नेमिंग दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो सिंगल रूट से ही बाकी सारी रूट्स ओरिजिनेट हो रही थी, तो इसलिए हमने बोला ये जो मेन रूट है इसको हमने बोला प्राइमरी रूट, उससे ओरिजिनेट होगी जो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फर्दर अगर कोई रूट ग्रो करती है तो वो हो गई हमारे पास टर्शियरी रूट, है ना। लेकिन आप फाइब्रस का देखो यहाँ पे बंच की फॉर्म में जो रूट्स ग्रो कर रही है सॉइल के सरफेस के नीचे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये मेनली पाए जाते हैं मोनोकॉटिलिडन्स में। कहाँ पाया जाता है? मोनोकॉटिलिडन्स। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं जितने भी, उनमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोकॉट्स एग्जाम्पल हो तो आप जैसे बीट, राइस हो गया या मेस, ठीक है, बीट, राइस या मेस, इन सब में जो है फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये तो हमने देखी दो टाइप्स देखी। अब हम इसकी थर्ड टाइप पे आए, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पे, ठीक है। अभी तक देखो हमने जितने भी दो सिस्टम्स पढ़े, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, तो उसमें हमने देखा कि जो रूट्स है वो रेडिकल से अराइज कर रही थी, है ना, रूट जो है रेडिकल से अराइज कर रही थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो रूट्स है वो रेडिकल को छोड़ के किसी भी और प्लांट पार्ट से अराइज हो जाती हैं। क्या बोला मैंने कि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो रूट्स है वो रेडिकल के एक्सेप्ट किसी और पार्ट से अराइज हो जाएं, तो उस केस में हम उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। अब फॉर एग्जांपल बनियान का ट्री कंसीडर करो, तो आप देखते हो ना वहां पे जो रूट्स होती है वो ऊपर से उनकी जो लीव्स वगैरह ब्रांचेस से अराइज होती है ना, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो वो एक एडवेंटिशियस रूट ही है। वो क्या है? बनियान ट्री का एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या हो गया कि जब जो रूट्स है वो ग्रो करेंगी फ्रॉम एनी पार्ट एक्सेप्ट द रेडिकल, कि रेडिकल को छोड़ के जितने भी प्लांट पार्ट से, रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट से कोई जो रूट है वो ग्रो करती है, तो वो हमारे पास बनाती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या बनाती है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है ये मेनली पाया जाता है, देखा जाता है इसमें बनियान ट्री में, बैम्बू में देखा जाता है, और मैंग्रोव ट्री जो है, मैंग्रोव ट्री जो होता है उसमें जो है ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और ये क्या है? जब रूट्स जो है अदर देन द रेडिकल किसी भी प्लांट के पार्ट से ओरिजिनेट होंगी, तो वो हमारे पास क्या बनाएंगी? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बनाएंगी, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी रूट और रूट सिस्टम का। थोड़ा रिमाइंड करते हैं, टैप रूट क्या है? जब रेडिकल से प्राइमरी रूट ओरिजिनेट होगी और उससे फर्दर सेकेंडरी या टर्शियरी रूट ओरिजिनेट होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। लेकिन अगर जो रूट्स है वो एक क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करती हैं, एक क्लस्टर की फॉर्म में रेडिकल से अराइज करती हैं बंच की फॉर्म में, तो वो बनता है फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। और अगर हम बनियान ट्री या बैम्बू की बात करें तो उसमें जो रूट्स है वो रेडिकल को छोड़ के किसी और प्लांट के पार्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम से ग्रो कर सकती है, ब्रांच से ग्रो कर सकती है, लीव से, किसी भी प्लांट पार्ट से ग्रो कर सकती है अदर देन द रेडिकल, तो वो हमारे पास बनाती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने देखा आज रूट की मॉर्फोलॉजी और 3 तरह के रूट सिस्टम्स देखे हमने प्लांट्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम मूव करेंगे विद द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। ओके, थैंक यू।